आजमगढ़ जिले के जियानपुर कस्बे में भी एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ दरिंदगी हुई। घटना के बाद दोनों परिवारों के बीच देर शाम तक पंचायत हुई, जिसमें कोई परिणाम नहीं निकलने पर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं बच्ची को मेडिकल के लिए जिला महिला अस्पताल भेज दिया गया है। और लगातार जिस प्रकार की समाज की गंदी तस्वीर यहां पर सामने आ रही है, हर रोजाना इस प्रकार की जो खबरें देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिलती है, कहीं ना कहीं 21वीं सदी के हालात, इस 21वीं सदी की तस्वीर नहीं हो सकती, जहां पर 9 साल की बच्ची को भी अपनी हवस का शिकार बना है और दरिंदगी की जो सारी हदें हैं वो पार कर ली है। बात विडंबना की इसलिए ज्यादा हो जाती है कि न्याय व्यवस्था को इतर रख करके यहां पर पहले शाम तक बच्ची के परिवार वालों ने और जो अभियुक्त है, जो आरोपी है, उसके परिवार वालों ने बैठकर पंचायत में इसे सुलझाने की कोशिश की, कॉम्प्रोमाइज की कोशिश की, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तब पुलिस को सूचना दी गई। जबकि ऐसे मामलों में त्वरित रूप से पुलिस को कार्रवाई के लिए यहां पर पाबंद किया जाना चाहिए। पुलिस की भी भूमिका है कि यहां पर तुरंत ऐसे मामलों का संज्ञान ले और जल्द से जल्द जो अभियुक्त है उनके खिलाफ या फिर जो भी नामजद है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही ओर से जो भूमिका है पुलिस की भी सवाल या निशान में पिछले दिनों की जो घटनाएं आप देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से सुनने को मिल रही है, उसमें भी सामने आती है। चलिए, अमरीश सिंह वापस से मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। अमरीश, 9 साल की बच्ची को भी अपनी दरिंदगी का और हवस का शिकार बना है। विडंबना ये ज्यादा हो जाती है कि 21वीं सदी में हम लोग हैं, न्याय व्यवस्था को चौथा स्तंभ कहा जाता है और स्तंभ है एक लोकतंत्र का, लेकिन फिर भी पंचायत में बैठकर पहले इस सुलझाने की कोशिश की गई और जब वहां पर कोई हल नहीं निकला, समझौता नहीं बना, तब जाकर पुलिस को इत्तला दी गई। तो पुलिस तो ये भी कह सकती है कि लोग जो है परिजन वो आगे आकर हमें बताते ही नहीं है और फिर हम वो कार्य करते भी नहीं है, तो किस प्रकार से घूमता ही रह जाएगा ऐसे तो ये मामला। बिल्कुल जैसी जिस तरीके से पहले सुलझाने की कोशिश की, उसके बाद अस्पताल जब बच्ची को ले जाया गया तो वहां पे भी सबसे पहले तो मीडिया को जाने से अंदर रोका गया जी। और वहां पे स्टाफ द्वारा ही बदतमीजियां की गई। इस वक्त पुलिस प्रशासन और सरकारी महकमे जिस तरीके से बेलगाम है जयती, उस पर सिर्फ एक ही चीज का कहना बनता है कि एक कहावत है कि सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहेगा। जी। वही एक कहावत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पुलिस सिर्फ मास्क के चालान और आम जनता के चालान में सिमट कर रह गई है। जो छोटे एक्सीडेंट होते हैं उनको 3-3 साल बाद पुलिस का फोन आता है कि आपके नाम पे FIR दर्ज है, लेकिन इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए कहाँ है पुलिस प्रशासन जो हर चौराहे पर चालान कर रही है? वो पुलिस को क्या ये सारे बड़े गुनाह नहीं दिख रहे हैं? एक 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी होती है, उसके बाद पुलिस प्रशासन घर जाके घर वालों को समझाता है कि आपको ये बोलना है। पुलिस प्रशासन का काम क्या जो बच्ची के ऊपर या घर वालों के ऊपर बीत रही है उस पर अपराधियों को सिर्फ गिरफ्तार करना, पुलिस वालों और घर वालों को सिर्फ समझा देना है कि आपकी बच्ची के साथ जो हो गया वो हो गया, अब आपको ये बोलना है। डॉक्टर्स को समझा दिया जाता है, मीडिया को अंदर घुसने नहीं दिया जाता है, विपक्ष को बीच रास्ते में रोककर मारा जाता है कि विपक्ष वहां तक पहुंच ना पाए। ये आखिर क्या हो रहा है? ये गुंडा राज ही है जयती। जी अमरीश, कहीं ना कहीं सड़कों के नाम बदलने से लेकर के और रस्तों के नाम बदलने से लेकर के जिम्मेदारों को ये सोचना चाहिए कि इस प्रकार के क्षेत्र में घटनाएं हो रही है। पूरे देश भर से ऐसी घटनाएं सामने आती है, लेकिन यूपी तो अव्वल नंबर पे है इन चीजों में। दुनिया भर की जो आपराधिक वारदातें हैं वो वहां पर हो रही है, संज्ञान लेने वाला कोई नहीं और रस्ते के नाम बदलने में लोग लगे हुए हैं। उन्हें समझना चाहिए कि फिलहाल की जो आवश्यकता है वो बेटियों के लिए एक स्वतंत्र और एक सुरक्षित समाज की आवश्यकता है। क्या इस बारे में SIT की अभी जो फिलहाल जानकारी है, SIT की टीम पहुंची है हाथरस, उनकी जांच कहां तक पहुंची है? अमरीश, जानना चाहूंगी आपसे। जी, हाथरस की SIT जांच के आदेश जो 1 हफ्ते 7 दिन का समय दिया गया है CM की ओर से जी। और उस 7 दिन के अंदर उन्हें अपनी पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। लेकिन 7 दिन का वक्त हमें सुनने में तो लगता है बहुत है, लेकिन पिछले जिस तरह की 3 घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश में, बड़ी 3 घटनाएं बता दूं। एक विकास दुबे दुर्दांत अपराधी के खिलाफ SIT जांच बैठी थी। दूसरा, उत्तर प्रदेश में कोरोना में PPE घोटाले पर भी SIT जांच बैठी हुई है और तीसरा, थर्मामीटर पे भी SIT जांच बैठी है, जिस तरीके की धांधली थर्मामीटर में हुई है। ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिन पर SIT जांच बैठी है। और विकास दुबे वाले घटनाक्रम में तो आज 3 महीने होने को आए, अभी तक SIT की कोई जांच रिपोर्ट ऐसी प्रस्तुत नहीं की गई है जिसमें बहुत बड़ा कुछ एक्शन ले लिया जाए। तो ये भी 1 हफ्ते का समय है और उत्तर प्रदेश के काबिल अफसर लगे हुए हैं। देखते इसमें क्या होता है, बेटी के साथ कितना इंसाफ होता है। अब तो वहां पे भी जब से मीडिया का थोड़ा सा हस्तक्षेप हुआ हाथरस वाले मामले में,
कुछ आगे चीजें की बढ़ने की संभावना है। लेकिन जहां तक मेरी समझ है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पे ये 1 हफ्ते में एसआईटी जांच प्रस्तुत कर देंगे, ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है। जैसे जी जी जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमरीश।